चलो आज अपन पढ़ने वाले हैं फोटोसिंथेसिस के बारे में। किसके बारे में? फोटोसिंथेसिस के बारे में। देखो फोटोसिंथेसिस वर्ड क्या बोलना चाह रहा है, ये खुद ही बोल रहा है कि मैं क्या हूं। तो पहले इसको समझने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज फोटोसिंथेसिस। फोटो वर्ड आया है फोटोन से। किससे आया है? फोटोन से। फोटोन क्या होता है? तो फोटोन अपन बात करेंगे कि जो एनर्जी होती है उसका एक पैकेट होता है, उसे अपन बोलते हैं फोटोन। तो फोटोन क्या है? एनर्जी पैकेट है। तो फोटोन से क्या आया? फोटो। फोटो यानी लाइट। तो लाइट में कोई जो एनर्जी आ रही है उसे अपन एनर्जी का पैकेट बोल देंगे। सिंथेसिस का मतलब किसी चीज का सिंथेसिस होने वाला है फोटोन एनर्जी का यूज करके। तो अपन धीरे धीरे एक एक करके बात कर लेते हैं और बहुत सिंपलेस्ट टॉपिक है। ये लेक्चर देखने के बाद में एक भी सिंगल टाइप का डाउट नहीं रहेगा कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है। तो ध्यान से सुनते जाइएगा। मैं एक यहाँ पे यार देखो, सबसे पहले अपन एक बात करते हैं। मुझे ये बताओ कि ये पूरी दुनिया चल किससे रही है? किससे चल रही है? ये पूरी दुनिया मेरे अकॉर्डिंग, एज ए साइंस स्टूडेंट, मेरे अकॉर्डिंग ये दुनिया चल रही है एनर्जी से। किससे? एनर्जी से प्रोसेसर चल रहा है पूरा। तो देखो एनर्जी कहां से आ रही है? तो अपन बोलेंगे यार हम तो खाना खाते हैं, जो खाना कहां से आ रहा है? जो खाना आ रहा है कहीं से, प्लांट से आ रहा है। मतलब अपन तो हेटेरोट्रॉफ, मतलब प्लांट पे डिपेंडेंट हो गए। तो खाना आ रहा है प्लांट से। अब फिर प्लांट से पूछेंगे तू खाना कहां से ला रहा है? तो प्लांट बोलेगा कि हम तो खाना बना रहे हैं। तो बोलेंगे कि यार तू खाना कैसे बना रहा है, उसके बारे में बात करते हैं। तो प्लांट ने बोला कि हम तो यार इस तरीके से लाइट को ट्रैप करते हैं, एनवायरमेंट से ये चीजें लेते हैं, अपन बेटा जी सोइल वाले पार्टिकल से ये चीजें लेते हैं, तो हम ये सारा कंपोजिशन बना के खाना बनाते हैं और हम खुद ही बनाते हैं, इसलिए हम किसी पर डिपेंडेंट नहीं है। इसलिए प्लांट को अपन क्या बोलेंगे? ऑटोट्रोप। क्या बोलेंगे? ऑटोट्रोप। तो यहाँ पे बात करते हैं अपन। तो ऑटोट्रोप तो मतलब न्यूट्रिशन के बारे में बात करेंगे। तो अपन बात करेंगे, चलो यहाँ पे देखो फोटो का मतलब क्या होता है। तो मैं बोलता हूं कि यार पूरी दुनिया एनर्जी से चली, तो एनर्जी कहां से है? तो अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है? सन। क्या है? सन। तो सन बनाते। तो इधर एक मैं यार मेरे हिसाब से मैं बना रहा हूं सन। एक मैंने बनाया है यहाँ पे सन। ये मैंने सन बनाया। अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है? सन। और एक मैं बना देता हूं यार यहाँ पे, जो खाना बनाने वाला है वो कौन है? वो है कोई प्लांट, मतलब ट्री। तो एक मैंने बना दिया, क्या? ट्री बना दिया। एक तो मैंने सन बना दिया, एक मैंने क्या बना दिया? ट्री। इधर मैंने बना दी नीचे रूट। तो इस तरीके से रूट होती है। अब फिर क्या होता? देखो मेरे हिसाब से रियल में जो गॉड है, भगवान है, वो कौन है? सन। तो अपन सन को एक मिनट यहाँ पे भगवान बोल देते हैं। अब यार ये है भगवान। तो भगवान की भक्ति कौन करता है? भगवान की पूजा करता है पुजारी। तो ये कौन है? ये है, इसका मैं नाम लिख देता हूं। ये कौन है? ये है यार पुजारी। तो प्लांट क्या हो गया? भगवान का पुजारी। अब पुजारी क्या करता है? पुजारी मंदिर में प्रसाद देता है। तो पुजारी का प्रसाद लेने के लिए कौन आएंगे इधर? भिखारी। तो भिखारी बनाते हैं अपन। तो भिखारी देखो कैसे आ रहा है। तो मैं बोलता हूं यार भिखारी ये आया, पहला भिखारी ये आ गया। पहला भिखारी ये आ गया। कौन? पहला भिखारी ये आ गया, चूहा। इसका नाम है माइस। तो माइस सबसे पहले मान लेता हूं प्लांट को खा रहा है। तो ये माइस इस पे कहीं ना कहीं डिपेंडेंट हो गया प्लांट। ठीक है। अब माइस को कौन खाएगा? माइस को खाता है यार रेट, वो सॉरी कैट। और कैट को कौन खा जाता है? कैट को खाया जाएगा डॉग। और इसी तरीके से डॉग को कौन खा जाता है? डॉग को खा जाता है ये कोई चाइना मैन। कौन? चाइना मैन। किसको खा गया बेटा? डॉग को खा गया। तो ये चल क्या रहा है यार? देखो कितना सुंदर सा रिलेशन है कि एक भगवान की भक्ति करता है एक पुजारी, और फिर पुजारी प्रसाद देता है इन सभी। तो ये सब क्या हो गए? ये किसकी लाइन है यार? ये सभी जो लाइन है वो सब लाइन है भिखारियों की। तो ये सब भिखारी। अच्छा कहीं ना कहीं हम भी इसी लाइन में लगे हुए हैं। पर ये एक भिखारी को मैं लाइन, ये लाइन समझने के लिए अपन इस तरीके से पढ़ लेते हैं। अब देखो यहां से आता है यार एनर्जी। इस तरीके से सन से क्या आ रहा है? लाइट आ रहा है। और लाइट किसके पास में आ रहा है? पुजारी। अब पुजारी के पास में यार एक कटोरा है। क्या है? पुजारी के पास में एक नहीं बहुत सारे कटोरे हैं। और बहुत सारे कटोरे, इस तरीके से मैं 2-4 कटोरे बना देता हूं। इस तरीके से पुजारी के पास में क्या कटोरे? पुजारी क्या बनाता है? कटोरे। प्रसाद बनाता है। प्रसाद कैसे बनाता है? तो मैंने पूछा यार पुजारी जी प्रसाद कैसे बनाते हो? मतलब प्लांट से पूछ रहे हैं कि प्रसाद कैसे बनाते हो? तो पुजारी बोल रहा है कि हम यार CO2 लेते हैं एनवायरमेंट से। हम एनवायरमेंट से लेते हैं CO2। क्या लेते हैं? CO2 लेते हैं एनवायरमेंट से। और कहीं ना कहीं सोयल वाले पार्टिकल से, मतलब सोयल वाले पार्टिकल से हम लेते हैं वाटर, मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन करते हैं। तो यहां कहीं से अपन वाटर ले रहे हैं। तो वाटर कहीं ना कहीं यहां से आके इसमें कटोरे में डाल रहे हैं। अब देखो क्या क्या कर रहा है।
एक पुजारी के पास में एक कटोरा है, कटोरे में क्या डाल रहा है वो, एनवायरमेंट से डाल रहा है CO2, और वो पुजारी रूट्स के थ्रू सिंपल डिफ्यूजन ऑस्मोसिस के थ्रू क्या ले रहा है, वाटर ले रहा है, और वाटर लेके किसमें डाल दिया, कटोरे में। अब कटोरे में डालने के बाद में क्या होता है देखना, कटोरे में CO2 डाल दिया, वाटर डाल दिया, उसके बाद में इस कटोरे को गर्म करता है, तो गर्म किसकी हेल्प से करता है, सनलाइट से। तो ये आ रही है यहां से एनर्जी, और एनर्जी का मैंने अभी नाम बोला कि यहां से जो एनर्जी आ रही है वो किस फॉर्म में आ रही है, वो आ रही है फोटोन की फॉर्म में। फोटोन क्या है, फोटोन है एनर्जी का पैकेट, पैकेट ऑफ एनर्जी, एनर्जी पैकेट है ये। कौन, फोटोन क्या है यार, फोटोन है एनर्जी पैकेट, एनर्जी पैकेट ये फोटोन यहां से आया, लाइट आई। अब देखो CO2 H2O इस कटोरी में डालने के बाद में फोटोन डाला, और ये कटोरे में क्या बना, खाना। अब हो रहा है इसका सिंथेसिस। अब मैं सिंथेसिस कर देता हूं यहाँ पे, एक चीज का सिंथेसिस हुआ, मैं बोलता हूँ मैंगो का ट्री है, तो यहाँ पे अपन ने क्या बना दिया, मैंगो बना दिया, क्या बना दिया, मैंगो। अब इस मैंगो में क्या, मैं इस मैंगो में बोलता हूँ कि मैंगो में तो यार, मैं ऐसे सिंपल समझने के लिए मैं लिख देता हूँ कि मैंगो में तो ग्लूकोज है। क्या है, ग्लूकोज, ग्लूकोज है इस मैंगो में। इसका मतलब इस कटोरे में से निकल के क्या आया है, ये खाना है, ग्लूकोज है। इसका मतलब देखो, फोटोन का यूज करके, फोटोन एनर्जी का यूज करके CO2 इस कटोरे में डाल के, वाटर इसमें डाल के, और क्या बनाया जा रहा है, ग्लूकोज बनाया जा रहा है। इसे ही तो अपन क्या बोलते हैं यार कि फोटोन का यूज करके ग्लूकोज का सिंथेसिस ही क्या है, फोटोसिंथेसिस। तो देखो फोटोसिंथेसिस क्या है, तो मैं यहाँ पे लिखने की कोशिश कर रहा हूँ कि व्हाट इज फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस सिंपल सी प्रोसेस ये है यार कि एक अपन ने एनवायरमेंट से क्या लिया, इसी को लिख दो CO2, और रूट से क्या लिया, वाटर, और इधर अपन एक कटोरा, और इस कटोरे का कलर बता देता हूं, इस कटोरे का यार कलर है ग्रीन कलर। कैसा कलर है कटोरे का, ग्रीन कलर। और ग्रीन कलर किसकी वजह से आया है, ये है एक इसमें क्लोरोफिल पिगमेंट है। कौन सा पिगमेंट है, क्लोरोफिल पिगमेंट। तो पिगमेंट क्या होता है, पिगमेंट होता है कलर प्रोड्यूसिंग बॉडी, ऐसे समझ लेते हैं सिंपल सी, कि जो कलर प्रोवाइड कराता है वो कौन हो गया, क्लोरोफिल पिगमेंट। तो ये क्लोरोप्लास्ट है। इसमें ऐसे बहुत सारे कटोरे रखे हैं, तो ऐसे इसमें कटोरे में डाल के ये बनाया जा रहा है। तो CO2 डाल दिया, H2 डाल दिया, कटोरा यहां पे लगा देता हूं। कटोरा, कटोरे का नाम क्या है, क्लोरोप्लास्ट। क्या नाम है, क्लोरोप्लास्ट। और क्लोरोप्लास्ट के ऊपर अब इसमें क्या डाला जा रहा है, सनलाइट। क्या डाली जा रही है, सनलाइट, जो फोटोन के रूप में एनर्जी है, या फिर एनर्जी को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, H न्यू से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फिर क्या सिंथेसिस हुआ है, सिंथेसिस हुआ यार ग्लूकोज का। ग्लूकोज का फॉर्मूला अपन जानते हैं कि C6H12O6। नहीं जानते तो याद रख लो, अगर जानते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं जानते हो तो क्या है, C6H12O6, और ये क्या है, ग्लूकोज। और साथ में क्या बनता है, बाई प्रोडक्ट भी की फॉर्म में बनता है ऑक्सीजन, और बनता है वाटर। इस तरीके से सिंथेसिस हो रहा है। तो देखो इस रिएक्शन का मेन टारगेट ये बनाना है, इसलिए ये जो रिएक्शन है इसमें सिंथेसिस किसका किया जा रहा है, ग्लूकोज का। ये दोनों बाई प्रोडक्ट है, ऑक्सीजन और H2O दोनों क्या है, बाई प्रोडक्ट की फॉर्म में, जो अपन रेस्पिरेशन के थ्रू इनहेल कर लेते हैं ऑक्सीजन को। और ये मेटाबॉलिक वाटर है, जो कहीं ना कहीं सेल में मेटाबॉलिक एक्टिविटी के दौरान काम में आ ही जाएगा। तो ये हो गया क्या, फोटोसिंथेसिस। क्या यार इसमें सिंपल सी बात है कि भगवान ने, मतलब सबसे बड़ा जिसने एनर्जी दी है पुजारी को, और पुजारी ने बनाया है प्रसाद। प्रसाद क्या है, ग्लूकोज, और ग्लूकोज दे दिया इन सब भिखारियों को। इस तरीके से भिखारी एक दूसरे को खाते रहेंगे और लड़ते रहेंगे। इस तरीके की क्या है, फोटोसिंथेसिस। अब मुझे एक बात बताना यार, इसमें देखो दो तरीके की रिएक्शन होती है। इसमें मुझे बताओ सनलाइट की क्या जरूरत थी। इसमें देखो कार्बन है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन है। इसमें देखो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन सब है, इन सब से ये बन रहा है। तो इसमें सनलाइट की क्या जरूरत थी, तो सनलाइट की जरूरत ऐसी है, सनलाइट इसमें इसलिए जरूरी है क्योंकि सनलाइट यहाँ पे क्या करता है, इसमें इसका हाइड्रोलिसिस कराता है। और हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या होता है, हाइड्रो यानी तो वाटर, लाइसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन। तो वाटर का ब्रेक डाउन किसके थ्रू होता है, सनलाइट के थ्रू। जिससे क्या होता है, हाई एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन जनरेट होते हैं। और वो हाई एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन किससे जनरेट हुए हैं, इस लाइट का यूज करके। तो यहां से जब इससे हाइड्रोजन बाहर निकलेगा, इससे ऑक्सीजन बाहर निकलेगा, इस तरीके से क्या होगा, ये फोटोलिसिस ऑफ वाटर हो जाएगा। फिर ये क्या करेगा, देखो मैं बोलता हूं यार CO2 को इसमें कन्वर्ट होना है, तो किसकी जरूरत है, देखो इसमें कार्बन है, ऑक्सीजन है, इसमें कार्बन है, ऑक्सीजन है, इसमें क्या नहीं है कि ये इसमें कन्वर्ट हो जाए, तो इसमें है हाइड्रोजन नहीं है। क्या नहीं है, हाइड्रोजन नहीं है, तो हाइड्रोजन फिर यहां से एंट्री करेगा। तो अब आपने एक बात सुनी होगी, मैं यहाँ पे सिंपल सी बात बता देता हूं तुम्हें कि यार किसी चेंबर में अगर ऑक्सीजन एंट्री कर रहा है
तो वो होता जा रहा है ऑक्सीडाइज। इसी चेंबर में क्या जा रहा है, ऑक्सीजन एंट्री कर रहा है, तो क्या हो जा रहा है, वो ऑक्सीडेशन, मतलब ये हो रहा है ऑक्सीडेशन। और इसका उल्टा, अगर ऑक्सीजन बाहर निकल रहा है तो क्या हो जाएगा, तो रिडक्शन। तो क्या हो जाएगा, रिडक्शन प्रोसेस हो जाएगी। एक और बताता हूं, अगर हाइड्रोजन अंदर एंट्री कर रहा है तो भी क्या होगा, रिडक्शन। और हाइड्रोजन अगर बाहर निकल रहा है तो क्या होगा, तो होगा ऑक्सीडेशन। तो मुझे एक बात बताना, इस CO2 को इसमें कन्वर्ट करने के लिए क्या हो रहा है, CO2 जब इस ग्लूकोज में कन्वर्ट हो रहा है तो किसका ऐड हो रहा है, हाइड्रोजन का ऐड हो रहा है, तो इसे अपन क्या बोलेंगे, रिडक्शन प्रोसेस बोलेंगे। अच्छा मेरे को एक बात बताना, इस रिएक्शन का मेन टारगेट क्या है, इस रिएक्शन का मेन टारगेट है ग्लूकोज सिंथेसिस करना। इसलिए अगर फोटोसिंथेसिस के बारे में कोई क्वेश्चन पूछे, सीधा क्वेश्चन कि फोटोसिंथेसिस कैसी प्रोसेस है, तो आप बताओगे फोटोसिंथेसिस रिडक्शन प्रोसेस है। लेकिन 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 एक बात ध्यान से सुनते जाना कि यहां से क्या हो रहा है यार, देखो जब फोटोलिसिस ऑफ वाटर हुआ, फोटोन का यूज करके जब इसका लाइसिस हुआ, ब्रेकडाउन हुआ, तब क्या निकला, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। और इसके बाद में देखो हाइड्रोजन इस मॉलिक्यूल से बाहर निकल गया, और हाइड्रोजन का बाहर निकलना क्या है, ऑक्सीडेशन। तो ये इसमें से हाइड्रोजन बाहर निकला तो पीछे क्या बच गया, ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन यहाँ पे रह गया। तो यहां से अगर मैं यहां पे चलूंगा तो ये प्रोसेस कौन सी हो रही है, ये प्रोसेस हो रही है यार ऑक्सीडेशन। कौन सी प्रोसेस, ऑक्सीडेशन। इसका मतलब फोटोसिंथेसिस की ऑल ओवर रिएक्शन की बात करें तो ऑक्सीडेशन भी है, और यहाँ पे बेटा जी क्या है, रिडक्शन भी। ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों है, तो साथ में अगर कंबाइंड फॉर्म में बोले तो ये कौन सी रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, या फिर मिक्स में करके बोल देते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। क्या बोलेंगे, रेडॉक्स रिएक्शन। तो मैं यहाँ पे लिख दूं क्या, कहीं ना कहीं यहाँ पे लिख देता हूं, ये कैसी रिएक्शन है, रेडॉक्स रिएक्शन है। याद रहेगा क्या तुम्हें। अब देखो ये तो हुआ है सिंथेसिस, इसकी बैलेंस इक्वेशन भी अपन को लिख लेनी चाहिए। पर मैं यहाँ पे एक चीज और बताना चाह रहा हूं यार, मुझे एक बार बताओ, इस रिएक्शन को यहां तक देखो, इस रिएक्शन को यहां तक ही देखो। इसमें देखो अपन खाने में क्या खा जाते हैं, ग्लूकोज, रेस्पिरेशन में इनहेल करते हैं ऑक्सीजन, अपनी बॉडी में वाटर होता है। तो अगर अपनी बॉडी में ग्लूकोज है, ऑक्सीजन है और H2O है, तो क्या होगा, तो अपनी बॉडी में इसका ब्रेकडाउन होगा, और ब्रेकडाउन होने के बाद में क्या निकलेगा, हाई एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन जब यहां से एनर्जी रिलीज करेंगे, तो इसका उल्टा चल के देखते हैं यार क्या होता है। इसका उल्टा चल के जब यहां से देखेंगे ना यार, तो यहां से चलने के बाद में और यहां पे पहुंचते हैं, तो यहां पे देखो क्या हो रहा है, यहां पे ये हो रहा है कि यहां से ऑक्सीजन का यूज करके ग्लूकोज ब्रेकडाउन हो रहा है, क्या बना रहा है, CO2 बना रहा है, H2O बना रहा है, और साथ में क्या बना रहा है, एनर्जी बना रहा है, जो एनर्जी अपनी सेल यूज कर लेती है बेसिक फंक्शन मेंटेन करने के लिए। मतलब बेसिक फंक्शनिंग करने के लिए सेल इस एनर्जी का यूज कर लेती है। इसका मतलब सारी की सारी एनर्जी कहां से आ रही है, सन से आ रही है, जो हर कहीं एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ट्रेवल कर रही है। इसे अपन क्या बोल देते हैं यार, फोटोसिंथेसिस। इसका उल्टा क्या हो जाएगा, ये जो प्रोसेस है ना यार, ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस फोटोसिंथेसिस, ये प्रोसेस फोटोसिंथेसिस। इसका उल्टा क्या है, इसका उल्टा कहां पे हो रहा है काम, सेल में। तो इसे अपन बोलेंगे सेलुलर रेस्पिरेशन। क्या बोलेंगे, सेलुलर रेस्पिरेशन, क्योंकि सेल में ये काम होता है। और ब्रेकडाउन होकर CO2, फिर अपन CO2 को क्या निकालते हैं, बाहर निकालते हैं ना, एक्सेलेरेशन प्रोसेस है, CO2 बाहर निकलती है, और सनलाइट में जो एनर्जी आई थी वही एनर्जी अपनी बेसिक मेटाबॉलिक फंक्शन को मेंटेन करने के लिए सेल यूज कर लेती है। यही क्या था, फोटोसिंथेसिस था। समझ में आया। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।